आप सभी भक्तजनों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार नाग पंचमी 29 जुलाई 2025 की है, मंगलवार का दिन रहेगा। आपके क्षेत्र में बहुत सुंदर रूप में इसका पूजन जरूर करते होंगे। पूजन नहीं भी करते हैं तो काल सर्प दोष मुक्ति के लिए सरल सा उपाय आपको जरूर करना है। घर पर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सरलतम पूजा विधि, उपाय, नियम, व्रत उपवास आप कैसे करें, व्रत में किन नियमों का पालन करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। अंत तक बने रहिएगा। पंचांग मेरे सामने है जिसमें मैंने पढ़ा है कि इस दिन शिव योग और रवि योग और लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:41 से 8:31 के आसपास। इसके अलावा अन्य पूजा के भी शुभ मुहूर्त है, जैसे 10:47 से 12:28 के आसपास, 12:27 से 2:09 तक भी समय है, 5:51 से 5:32 तक का भी समय सबसे उत्तम और श्रेष्ठ हो रहा है। तो इस समय भी आप अपनी पूजा, उपाय, नियम को कर सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ होगा। 29 जुलाई मंगलवार उदया तिथि अनुसार सर्वश्रेष्ठ दिन है जब महादेव और नाग देवता को प्रसन्न किया जाए। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। पुत्र प्राप्ति, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज और सर्प दंश के भय से मुक्ति के लिए आपको कौन से कार्य करने हैं, अब अंत तक आप बने रहें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप इस दिन की शुरुआत महादेव के गले में जो नाग देवता है, उनका नाम वासुकी नाग है, उनका स्मरण करते हुए आपको दिन की शुरुआत करनी है। और आप सभी को विशेष तौर पर जो स्मरण करना है, ध्यान करना है, ओम नागेंद्राय नमो नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव, इस मंत्र का आप जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। ओम नागेंद्राय नमो नमः या सर्प गायत्री मंत्र, ओम नवकुल नागाय विद्महि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। यह मंत्र बहुत सुंदर है, जो कि सर्प देवता को समर्पित है। इसको आप जाप करते हुए या इसका जो है श्रवण आप मोबाइल में, अपने यूट्यूब में, किसी में भी लगाकर छोड़ देते हैं और इसको सुनते सुनते अपनी पूजा, आराधना, मंत्र जाप, ध्यान, स्नान शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से काल सर्प दोष मुक्ति के लिए यह बहुत प्रभावी मंत्र बताया गया है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। जब दिन की शुरुआत स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की आराधना के साथ घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं। इस दिन पूजा विधि बहुत सरल रहती है। अपने घर पर नाग देवताओं के जो 5 स्वरूप है, उनका स्मरण करते हुए अपने घर की रसोई में या तो आटे के या कोयले से या गेरू मिट्टी से सर्प की एक छोटी सी आकृति बनाकर उन पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित कर दूध का भोग लगाया जाता है और साथ ही मूंग मोठ भी समर्पित किए जाते हैं। कई भक्तजन सीधे बिल के पास जाकर जो है सर्प देवता का जो निवास स्थान है, वहां पर भी विधि विधान से पूजन करते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, आप किस स्वरूप में करना चाहते हैं। ठीक है जी, यह तो पूजा विधि हो गई, बहुत सरल रहती है, 10 मिनट में यह पूजा हो जाती है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। भोग किस चीज का लगाना है, इस दिन खीर का भोग आप जहां पर सर्पों का पूजन करते हैं वहां पर, और अपने घर के मंदिर में जहां पर आपने जो है जिस भी गेरू स्वरूप में या जिस भी तरह से बना रखा है, या महादेव की मूर्ति प्रतिमा के ऊपर जो नाग देवता विराजित है उनके ऊपर भी आप पूजन कर सकते हैं, या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर नाग देवता है, उन पर भी आप ओम नागेंद्राय नमो नमः कहते हुए समर्पित करें सारी वस्तु, और नाग देवता के स्वरूप का ध्यान कर पूजन कर सकते हैं। मंत्र मैंने आपको बता दिया। अब इस व्रत में एक नियम होता है कि आप सभी इस बात का ध्यान रखें, अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो बहुत बढ़िया है। शाम को आप पूरे दिन भर में, जैसे सुबह पूजा कर लेंगे, दिन भर में आप चाय पानी फलाहार ले सकते हैं, ऐसी कोई चिंता नहीं है कि आपको यह नहीं खाना है। इस व्रत में सब कुछ खाया जा सकता है जो फलाहारी हो। साथ के साथ आप सभी को इस दिन बाल, नाखून और भूमि नहीं खोदी जाती। कोई भी घर का गमला वगैरह भी, मिट्टी का कोई भी कार्य ना करे। कहने का अर्थ है, गलती से भी इस दिन अगर सर्प का कोई एक बिल टूट जाता है तो यह पाप के समान माना जाता है। तो धरती आपको कभी भी नहीं खोदनी है इस दिन, इस बात का ध्यान रखना है। भगवान के नाम मंत्रों का ज्यादा जाप करना है। इस दिन पेड़ वगैरह की छटाई कटाई का कार्य भी नहीं करा जाता है, यह दोषपूर्ण माना जाता है। इस दिन प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें भी घर पर ना बनाएं। नाखून इत्यादि, बाल इत्यादि भी कटवाना मंगलवार का दिन भी है, अशुभ ही माना जाता है। और इसके साथ ही इस दिन तवे पर रोटी नहीं बनाई जाती। तवा अर्थात राहु का प्रतीक होता
होता है जो इस दिन, और साथ ही जो नाग देवता के फन के समान माना जाता है, इस दिन जो है तवा लगाकर रोटी नहीं बनाई जाती है। यह काफी दोष का कारण माना जाता है, तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके अलावा आप इस दिन खीर पूड़ी बनाएं, पुआ पकवान बनाएं, इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि इस दिन आप लोहे के तवे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और घर पर रोटी नहीं बनाएंगे। देखिए, रोटी खाने में कोई दोष नहीं है, आप कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कढ़ाई में रोटी बना सकते हैं, कढ़ाई में पूड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में जो लोक मान्यताएं चली आ रही है उनका कोई ना कोई कारण होगा। हमने तो अपने बड़े बूढ़ों से यही बात सुनी है कि नाग पंचमी के दिन तवा नहीं लगाया जाता है। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। क्या मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ? ठीक है, आप सभी इस चीज का ध्यान रखें। शाम को अपने घर के मंदिर में वापस पूजन वगैरह कर कर आप अपने व्रत को खोल सकती है। इस व्रत में आप मीठा खोलकर जो है, मीठा खाकर ही व्रत जो है करने का मतलब है, शाम को मीठा खाकर ही अपने व्रत को खोलिएगा। अब वह कौन सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है? कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिए, आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। देखिए, आपके घर पर मूर्ति प्रतिमा नहीं है महादेव की तो कोई चिंता नहीं, कोई भी स्वरूप नहीं है तो किसी भी शिवालय में जाएं, वहां पर नाग देवता पूजित हैं, महादेव से पहले उनका पूजन कर लीजिएगा। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है। और मन में प्रार्थना करें कि मैं अब नाग पंचमी पर नाग देवता का साक्षात पूजन कर रही हूँ। हमारे हिंदू धर्म में नाग देवता का विशेष स्थान है। शेषनाग की सैया श्री नारायण करते हैं और गले में वासुकी नाग महादेव के है, और यह धरती जो है, पूरा ब्रह्मांड एक नाग देवता के फन पर विराजित है, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णित है। तो इस साल का एक ऐसा दिन जिसे नाग पंचमी कहा जाता है, आप बहुत ध्यान रखें। पूजा पाठ जब करते हैं तो काले नीले कपड़े ना पहने, सफेद रंग भी ना पहने, लाल पीले ही रंग के कपड़ों का चुनाव करें। अपने बच्चों को सर्पदंश की मुक्ति के लिए उनके हाथ से एक कार्य आप जरूर करें। बच्चे हों बड़े हों, परिवार के सब सदस्यों को यह कार्य करना चाहिए। आप ले लीजिए एक भरकर कच्चा दूध कटोरी का, ठीक है, कटोरी में एक जो है कच्चा दूध, उसमें एक चुटकी काला तिल आप डाल लीजिए, पर्याप्त है। आप चाहते हैं तो इसमें शक्कर अर्थात मीठा दूध भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को इसे ले जाकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर और पूरे घर में घुमाकर प्रार्थना करते हुए कि हे महादेव, आप तो विष का प्याला पीने वाले हैं, विषधर को आप अपने गले में धारण करने वाले हैं। आज मैं नाग देवता की प्रसन्नता के लिए और अपनी कुंडली में कालसर्प दोष की मुक्ति के लिए और सब तरह के भय के सर्पदंश के जो है भय को दूर करने के लिए आपके सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम नागेंद्राय नमो नमः कहते हुए पूरे घर में कच्चा दूध, एक चुटकी काला तिल डालकर, एक शक्कर, थोड़ा मीठा दूध डालकर पूरे घर में घुमाकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर जो शिवलिंग पर नाग देवता विराजित है उस पर समर्पित करें। यह प्राचीनतम कार्य है जो हमारे बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं। हमेशा ही नाग पंचमी पर शिवलिंग का विशेष श्रृंगार कच्चे दूध से किया जाता है। इस दिन दही की उतनी महत्वता नहीं है, पंचामृत की उतनी महत्वता नहीं है जितनी दूध की महत्वता है। तो इस दिन खूब सुंदर भाव से अपने घर पर पुआ पूड़ी बनाएं, खीर वगैरह बनाएं और शिव परिवार को भोग लगाएं, नाग देवता को भोग लगाएं। सपेरे को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार घर के सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर दान देकर आ जाइए। इससे अच्छा सुख सौभाग्य का कोई काम नहीं होगा जो कि आपके परिवार की सदा सर्वदा रक्षा करने के लिए होगा। बस यही कार्य करना है। इस दिन कोई विशेष ऐसा नियम नहीं लिया जाता। बस थोड़ा बहुत गरीब जरूरतमंद जो सपेरे वगैरह होते हैं वह हमेशा ही जरूरतमंद हम देने योग्य हैं, तो आप देने का प्रयत्न कीजिएगा। बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। सरल पूजा विधि है, व्रत कथा सुने, मंत्र जो मैंने आपको बताया गायत्री मंत्र, सर्प गायत्री मंत्र जिसका शास्त्रों में वर्णित है उसका जाप करें। शिव मंदिर में बैठकर घर पर श्रवण भी कर लेते हैं तो भी सुंदर स्वरूप इसका माना जाता है। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे कमेंट्स में लिखिएगा। इस दिन एक कार्य और करना चाहते हैं तो आप सभी जो है किसी शिव मंदिर में जाकर अगर वहां पर चांदी के नाग देवता छोटे से स्वरूप में सोनार की दुकान में मिल जाते हैं या अपने घर से जो है तांबे के बनवाकर आप किसी मंदिर में जैसे शिवलिंग के ऊपर जो है कई बार जो नहीं होता है शिवलिंग के ऊपर छोटा सा एक स्वरूप वह बनवा सकते हैं। कहीं दान देकर आ सकते हैं किसी पंडित ब्राह्मण जी को अगर कालसर्प दोष बताया है, या किसी नदी में प्रवाहित तांबे के या चांदी के आप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है किस स्वरूप में आप भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, यह आपकी इच्छा है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो हर हर महादेव लिखिएगा जरूर।